हेलो स्टूडेंट्स ऑफ SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर LLB थर्ड इन 5 years ऑल्सो। पिछले क्लास में हमने समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल की चर्चा की। आज नया चैप्टर 20 है जो समन्स ट्रायल के संदर्भ में बताता है। क्योंकि 4 ट्रायल में वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल है। 2 ट्रायल की चर्चा हमने कर दी है और 2 ट्रायल की चर्चा आज बताता हूँ, जिसमें 20 चैप्टर में कहता है ट्रायल ऑफ समन केसेज बाय मजिस्ट्रेट। पहले तो यह जान लीजिए कि यह केसेज या वारंट केसेज मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट के यहाँ ही ट्रायबल होंगे। सेशन ट्रायल ही डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के कोर्ट में सुनवाई होंगे। तो प्रथम तो जुडिक्शन हम लोग यह जान लें कि यह जो समन्स ट्रायल मुकदमे हैं या वारंट ट्रायल मुकदमे हैं या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही कार्रवाई इनकी होगी। जहां हम लोगों ने वारंट ट्रायल में देखा या सेशन ट्रायल में देखा, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की प्रावधान है। जहाँ 227 में, 228 में देखा, 239 में देखा, 245 में देखा, CRPC में देखा, तो समन्स ट्रायल उससे भिन्न है। समन्स ट्रायल में वैसे मुकदमों की सुनवाई होती है जिसमें 2 साल तक सजा निहित है। मुख्य रूप से सेक्शन 251 कहता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। जब कोई मुकदमा एज ए समन्स ट्रायल के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसमें सारांश सुनाते हैं, न कि जहां फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के संबंध में 211 से 224 तक हमने चर्चा की कि रिटर्न चार्ज आरोप गठन की प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ आरोप गठन फॉर्मल रूप में सारांश सुना कर किया जाता है। एक्यूजिशन एक्सप्लेन उसको करना कहते हैं, जो 251 में CRPC में बताया गया। व्हेन एनी मजिस्ट्रेट when in summon cases accused appear or brought before the magistrate, the particulars of the offence which is accused shall be stated to him and he shall be asked whether the pleads guilty and he। इसी सेक्शन में 251 में ही सारांश सुनाने के बाद तुरंत अगर सारांश सुनाया जाता है कि क्या आपने गाली गलौज, इंसल्ट वगैरह किया है, छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, पेटी ऑफेंस नेचर के मुकदमे में यह समन्स ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसमें वो उसी जगह जैसे ही समन्स ट्रायल में सारांश सुनाएगा, जिस तरह से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में हमने देखा कि आरोप गठन के बाद दोष स्वीकार करने का ऑप्शन दिया जाता है, सेशन ट्रायल में भी है कि जब भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा तो दोष अगर अभियुक्त स्वीकारना चाहता है तो उसको स्वीकारने का अवसर दिया जाता है। उसी तरह से 251 में ही यहाँ सेक्शन कहता है कि जैसे ही उसको सारांश सुनाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब यह एक्सपेक्टेशन करेंगे कि क्या आप दोष स्वीकार करना चाहते हैं। प्लीज गिल्टी एंड डिफेंस टू मेक बट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम ए फॉर्मल चार्ज। यह लिखा गया कि यह जरूरी नहीं है कि इसमें फॉर्मल चार्ज होगा और दोष स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। 252 में कहा कि कन्विक्शन ऑन प्लिया गिल्टी, जैसे ही एक्यूजिशन एक्सप्लेन होगा तो 252 CRPC में उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप दोष स्वीकार करते हैं। तो ऐसे हालात में जो मिनिमम जो सजा निहित है वह 1 साल के अंदर तक ही सजा इसमें जनरली मजिस्ट्रेट साहब, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं जिनको इम्पावर है समन्स ट्रायल मुकदमे के, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट ही देखेंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही देखेंगे, लेकिन जो ट्रायल का प्रोसीड्यूर समन्स ट्रायल में कहा गया उसी लाइट में देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल तक सजा देने का पावर है, लेकिन समन्स ट्रायल में 3 साल की सजा नहीं हो सकती, या ऐसे मुकदमे देखे जाते हैं जिसमें 2 साल तक सजा निहित है। इसीलिए इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। एनी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन सजा जो निहित है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 5000 से ज़्यादा फाइन भी नहीं करेंगे। कन्विक्शन और एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पेटी केसेज, जहाँ प्लीज गिल्टी की, प्लिया ऑफ गिल्टी की बात है, तो ऐसे हालात में 253 में जहाँ 252 में अभियुक्त दोष स्वीकार कर लेता है तो 253 में उसको छोटे अपराधों में दोष स्वीकार करने के पश्चात
सजा घोषित किया जाएगा। 254 कहता है प्रोसीड्योर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जब पुलिस गिल्टी नहीं किया जाता है तब कानून कहता है कि उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस विटनेस, जो हम लोगों ने सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में देखा है, इसमें एक ही सेक्शन में प्रोसीड्योर है कि प्रोसीड्योर व्हेन नॉट द मजिस्ट्रेट डज नॉट convict the accused under section 252 magistrate shall proceed here the prosecution and take all such evidence। जैसे ही पुलिस गिल्टी का प्रावधान नहीं होगा तो हर एक ऑफेंस को निहित किया जाएगा और गवाहों लेने के बाद उसके बाद डिफेंस विटनेस इसी में किया जाएगा। क्लॉज 2 में कहता है मजिस्ट्रेट थिंक एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्यूज समन एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। इसी जगह सब प्रक्रिया 254 में ही है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंस विटनेस होगा। एक ही सेक्शन में, चूंकि यह संक्षिप्त विचारण है, यह समन्स ट्रायल है, इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसीड्योर नहीं अपनाया जाता है। चूंकि पेटी ऑफेंसिव नेचर के मुकदमे हैं, इसको 6 महीना में कानून कहता है कि 6 महीना में इसको डिस्पोजल कर दिया जाए, ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की बात नहीं है। लेकिन न्यायालय में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो टाइम बाउंड दिया गया है कि 6 महीना तक वह चूंकि कार्यवाही नहीं हो जाती है, एक उसके पास सम्मन नहीं जाता, गवाहों को सम्मन नहीं पहुंच पाता समय पर, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल एज फॉर टाइम बीइंग जो फिक्स है उस आधार पर। लेकिन कानून में यह जरूर कहता है कि ऐसे मुकदमे को 6 महीने के अंदर समाप्त कर देना चाहिए। 255 में कहता है एक्यूटल और कन्विक्शन, जब गवाही हो जाए, डिफेंस विटनेस हो जाए तो उसके हालात में फिर 255 CRPC में एक्यूटल और कन्विक्शन मजिस्ट्रेट हैज पावर टू कन्विक्ट और फर्दर सच एविडेंस एंड ओ मोशन प्रोसीड थिंग्स एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एंड ऑर्डर फॉर। अगर अभियुक्त गिल्टी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको एक्यूटल करने का प्रावधान 255 CRPC में बताया गया। 256 है नन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, जहां कंप्लेनेंट की ओर से, खास करके जहां हम लोग देखते हैं मुकदमों में, वारंट ट्रायल में देखा है, बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो ऑन कंप्लेंट हैं जिसको प्रूव करने की जिम्मेवारी कंप्लेनेंट के लॉयर को है। प्रोसिक्यूशन केस वैसे मुकदमों में अभियोजन का APP महोदय काम करते हैं जहां केस सरकारी हो, लेकिन जहां प्राइवेट केस हो, किसी पब्लिक द्वारा कंप्लेंट केस किया गया हो, तो ऐसे हालात में कानून कहता है इफ समन केस हैज बीन कंप्लेनेंट एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपीयरेंस एक्यूज एंड देयर टू द एडजॉर्न द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर द मजिस्ट्रेट शैल herein after content acute the unless some reason to think fit। जब कंप्लेनेंट जिनको मुकदमा को प्रूव करने की जिम्मेवारी है और वह आने को तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में 256 में नन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट के आधार पर रीजन को लिखते हुए मुकदमा से अभियुक्त को छोड़ दिया जा सकता है। कंप्लेनेंट रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लीडर व्हेन मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ बिल नॉट नेसेसरी, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंसिव पर्सनल अटेंडेंस फॉर द केस। जब कंप्लेनेंट थ्रू लॉयर है, अपीयर है, तो ऐसे हालात में फिर उनके जो लॉयर है उनकी कार्रवाई को करेंगे। देन मजिस्ट्रेट में पास एनी सच ऑर्डर और ऑर्डर एज योर डीम फिट एंड प्रॉपर। 257 में कहा एक सम्मन केसेज में यह प्रावधान है कि सम्मन केसेज को, जो छोटे ऑफेंसेज हैं, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेनेंट, विड्रॉ करने की अधिकारिता दी गई, जिसमें वारंट केसेज के कोई भी सेक्शन नहीं हो, तो ऐसे हालात में अगर अंडर 2 years इम्प्रिजनमेंट वाले सेक्शंस ये अप्लाइड हैं तो उस हालात में एनी टाइम कंप्लेंट को विड्रॉ करने का प्रावधान बताया गया। इफ ए कंप्लेनेंट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर पासिंग द फाइनल ऑर्डर एनी केस सेटिस्फाइड द मजिस्ट्रेट दैट sufficient ground for permitting him to withdraw the complainant against the accused। जहाँ भी कंप्लेनेंट यह दरखास्त दे रहा है कि हम कंप्लेनेंट का जो एक्यूज को नामित किए हैं उसके खिलाफ मुकदमा को वापस लेना चाहते हैं, तो मजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम एंड शैल देयर एक्यूज द एक्यूज अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज सो विड्रॉन। और वह उस हालत में 257 में एक पिटीशन के आधार पर ही
मुकदमा को ख़त्म कर देंगे। 218 कहता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेज में ऐसे हैं जहां एविडेंस प्रिंसिपल विटनेस रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद कोई विटनेसेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट इसको बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुकदमा को 6 महीना के अंदर डिस्पोजल करने का प्रावधान है। तो ऐसे हालात में 258 में मुकदमा को एनी टाइम प्रोनाउंस ए जजमेंट एंड एनी अदर केस डिस्चार्ज। जब प्रोसीडिंग को ज़्यादा देर नहीं चलाना है तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट यह थिंग्स फिट समझ रहा है तो मुकदमा को ड्रॉप कर सकता है, बंद कर सकता है और एक्यूट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है अभियुक्त को। 259 की प्रक्रिया कहती है कि पावर टू कोर्ट कन्वर्ट सम्मन केसेज इनटू वारंट केसेज। किसी मुकदमे को सम्मन केसेज है अगर गवाही के बाद यह परिलक्षित होता है, ऐसे एविडेंस आते हैं कि यह मुकदमा पेटी ऑफेंसेस का नहीं है बल्कि इंजुरी है या चोरी ज़्यादा रुपए की हुई है, तो ऐसे हालात में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सम्मन केसेज से वारंट केसेज में कन्वर्ट किया जाएगा और जैसे ही वारंट केसेज में इसको मुकदमा को कन्वर्ट किया जाएगा तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, फिर गवाहों को बुलाया जाएगा, री नोटिस किया जाएगा और फिर फर्दर इंटायर प्रोसीडिंग एज ए वारंट केस की तरह प्रक्रिया चलने लगेगी। तो यह भी मजिस्ट्रेट साहब को पावर है। जहां कानून कहता है when in course of trial of a summon case relating to offence punishable in term exceeding 6 months with imprisonment for a term exceeding appear the magistrate interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for trial of warrant case. The magistrate may proceed to rehear the case and warrant case and may recall any witness who may have been examined. जो भी विटनेसेज एग्जामिन हुए हैं सबको पुनः बुलाया जाएगा और वारंट केस के रूप में उसको किया जा सकता है। तो संक्षिप्त विचारण या सम्मन केसेज में मुख्य रूप से ध्यान देने की बात यह है कि यह छोटे ऑफेंसेज के तहत जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रावधान है। फॉर्मल चार्ज नहीं होगा बल्कि सारांश सुनाया जाएगा और एटवांस मुकदमा को जल्द से जल्द कंप्लेनेंट अगर नहीं आ रहा है तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया जाएगा। डेथ ऑफ कंप्लेनेंट है तो उस हालात में इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। एनी टाइम अगर कंप्लेनेंट विड्रॉल का पिटीशन देता है तो उस हालत में मुकदमे को तत्काल बंद किया जाएगा, जैसा कि यह प्रोसीड्योर वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल मुकदमे में नहीं बताया गया है। एक चैप्टर लास्ट सेशन ट्रायल है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। इसमें मात्र 3 महीना तक सजा देने का प्रावधान है और 6 महीना के अंदर मुकदमे को इसमें भी खत्म करने का प्रावधान बताया गया। एनी चीफ जुडिशियल में 260 कहता है पावर टू ट्राई समरली। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट स्पेशली पावर ऑन दिस बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट। जहाँ समरली विचारण के लिए स्पेशली पावर किया गया है तो ऐसे हालात में जहाँ कहा कि वैसे मुकदमे जो 2 ईयर से ज़्यादा, इसमें भी समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल में पेटी ऑफेंसेज के मुकदमे का ही विचारण का प्रावधान बताया गया है और वारंट केसेज और सेशन ट्रायल मुकदमों में बेहतर ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट है 10 साल तक भी पनिशमेंट वाले मुकदमे वारंट ट्रायल में देखे जाएंगे। कानून यहाँ कहता है समरी ट्रायल के लिए कि जहाँ 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो, अगर चोरी की प्रॉपर्टी भी अगर गई हो तो 2000 से ज़्यादा की नहीं हो तो उसका समरली ट्रायल होगा। कहीं कोई चुराई हुई संपत्ति रखा गया है और वह भी 2000 से ज़्यादा नहीं है तो उस मुकदमे का भी विचारण संक्षिप्त विचारण के रूप में होगा। कहीं 414 का प्रॉपर्टी है, कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, लेकिन यह भी प्रॉपर्टी 2000 से ज़्यादा की नहीं है तो ऐसे हालात में तो सेक्शन मेजर हैं 414, 379 सब वारंट ट्राइबल सेक्शन हैं, लेकिन वारंट ट्राइबल रहते हुए भी अगर चोरी का वैल्यू मात्र 2000 तक है तो ऐसे मुकदमों को समरी ट्रायल के तहत संक्षिप्त विचारण के तहत मुकदमों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। 261 कहता है समरली ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। यह
जनरली सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के निस्बत होगा, लेकिन जहाँ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन लुक्स लाइक वह द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के यहाँ ही सुनवाई होती है। दी हाई कोर्ट में कन्फर्म एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरली। जनरली यह कहता है कानून की छोटे मुकदमे को देखने के लिए जो न्यूली अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट हैं जिनको सेकंड क्लास का पावर होल्ड कराया गया है वह देंगे, लेकिन हाईकोर्ट यहाँ यह भी दिशा निर्देशित करता है कि जहाँ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है तो दूसरे को भी पावर किया जा सकता, सेकंड क्लास कोर्ट भी किया जा सकता है। नॉट एक्सीडिंग 6 months विथ और विदाउट फाइन एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ एनी विथ फाइन एंड टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। 6 महीना से ज्यादा का इसमें कार्यवाही नहीं हो सकती है, सजा नहीं हो सकती है। 262 CRPC कहता है प्रोसीड्योर फॉर समरली ट्रायल। समरली ट्रायल में कानून कहता है कि वह ऐसे मुकदमे जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल तो जरूर करेंगे लेकिन 3 महीना से ज्यादा नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो समरली ट्रायल में 3 महीना से ज्यादा सजा देने का प्रावधान किसी भी हालात में नहीं होगा। और इन ट्रायल ऑफ द कोड ऑफ ट्रायल समन्स केसेस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हियर आफ्टर मेंशन। जिस तरह से समन ट्रायल में गवाही लेने का प्रावधान है वही सब प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाएगी। रिकॉर्ड इन समन ट्रायल, समरी ट्रायल में जो रिकॉर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ केसेस, डेट ऑफ कमीशन ऑन ऑफेंस, सब जो डिटेल्स FIR में निर्दिष्ट है उसको मेंशन करने का प्रावधान 263 में कहा गया। 264 में कहा गया जजमेंट इन केस ट्रायल समरली, जो केस समरी ट्रायल के तहत किए गए हैं उसमें 264 CRPC में जजमेंट का प्रावधान किया गया। और 65 में बताया गया लैंग्वेज इन रिकॉर्ड एंड जजमेंट, वह जो भी जजमेंट होगा कोर्ट की भाषा जो प्रचलित भाषा है, जिस तरह से अपने अपने क्षेत्राधिकार में बंगाल की प्रचलित भाषा है, बिहार में हिंदी प्रचलित भाषा है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में कहता है कानून एवरी सच रिकॉर्ड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इस हालात में तो यह सेक्शन 4 ट्रायल की चर्चा हमने की, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल। यह चारों विचारण के तहत इंटायर न्यायालय इन्हीं सभी ऑफेंसेस को के आधार पर विचारण किया जाता है। एक नया चैप्टर 21A जोड़ा गया है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट में, इंसर्टेड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 सेक्शन 5 जो 5/7/2006 से। यह है प्ली बार्गेनिंग। वैसे मुकदमे जिसमें अंडर 7 साल तक सजा निहित है उसमें कहा गया है कि एक्यूज और कंप्लेनेंट से मिलकर, इन्फॉर्मेंट से मिलकर मुकदमों को बार्गेन करके मुकदमों को खत्म कराने का अधिकार दिया जाए। मुख्य रूप से यही है कि मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को समाप्त करने के लिए जितना कचहरी पर, न्यायालय पर लोड कम हो, वैसे मुकदमों में मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि प्ली बार्गेनिंग दोनों पक्षों के बीच बार्गेन करके मुकदमों को एज सुन एज उसको समाप्त कराने का। लेकिन यह कानून जरूर है कि वही मुकदमे देखे जाएंगे जिसमें अंडर 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो, जिसमें 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट निहित है उस ऑफेंस में प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाइड नहीं होगा। कानून कहता है 265 में कि 173 एलिजिंग इन ऑफेंस हैव बीन कमिटेड हिम लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ ऑफ द 265 में स्पेसिफिक फर्स्ट ए में ही लिखा गया कि वैसे मुकदमे में प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल होगा जिसमें 7 साल से ज्यादा तक की सजा निहित न हो। द मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेनेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 7 years हैज बीन। और बी में कहा गया वैसा मुकदमा जो कंप्लेंट केस है, एक तो पुलिस रिपोर्ट और एक कंप्लेंट केस, ए और बी में यही लिखी गई है। तो बी में भी है कि जो 7 years इम्प्रिजनमेंट के मुकदमे हैं वैसे मुकदमे में ही प्ली बार्गेनिंग का लिया जाएगा। 265 बी में कहता है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, तो संक्षिप्त रूप से इसमें डिस्पोजल ऑफ केस करने के लिए, मुकदमों को एज सुन एज निपटारा करने के लिए
यह चैप्टर बनाया गया, स्पेशली इम्पावर किया गया। 2005 में अमेंडमेंट एक्ट आया गया, जिसमें बार्गेन करके मुकदमों को एज सुन एज समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। थैंक्स अ लॉट। अब अगले क्लास में फिर दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे।